तो अगला हमारा जो व्यक्ति विशेष है मनोहर लाल जी, उनके बारे में क्या विचार आपके? देखिए वो मुझको कोई हाँ हाँ करवाएंगे, कोई रिप्लाई अच्छा नहीं दे रहे, इसीलिए उनसे तो हम नाराज ही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इनका भी कितना शोषण कर रही है सरकार? बिल्कुल, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है जी चूरमा। या फिर रोटियों की बात करें तो 20-30 तो खा जाते हो आप एक साथ? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब बहुत गंद मचा रखा है। बिल्कुल नेचुरल है मेरी आइडिया। मैंने मम्मी को बोला कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। जो कई बार कहते हैं लोग, वो कौन से लोग हैं वो? मतलब शादी का क्या सीन है? नहीं, शादी का अभी तक कोई सीन नहीं है। अभी मतलब कभी कभी ऐसा फेस हुआ कि थोड़ा सैड महसूस हुआ? कहीं मैं बाहर नर्वस फील करता था। जीतू मोर लंबू का सबसे बड़ा डर क्या है? डर तो कुछ नहीं, मतलब क्या बताएं इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको मिलाने वाले एक ऐसी शख्सियत से जो पूरे हरियाणा में सबसे लंबे हैं, जिसकी चर्चा विदेशों तक गूंज रही है। तो हमारे साथ मौजूद है जीतू मोर लंबू, टॉलेस्ट पर्सन इन हरियाणा। स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो सभी दर्शकों को जीतू मोर लंबू की तरफ से राम राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है जी, जो ये आपकी हाइट है नेचुरल है या फिर आपने टिकट करवाए थे? ना जी, बिल्कुल नेचुरल है मेरी हाइट। मतलब जब मैं स्कूल में था, 10वीं क्लास में पढ़ता था, और आपको पता है कि स्कूल में जब लाइन में खड़ा करते हैं तो हाइट वाइज खड़ा करते हैं। तो लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर देते थे मेरे को। तो मैं घर पे आया, मैंने मम्मी को बोला कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो मम्मी बोली क्यों? वो मेरे को लाइन में सबसे पीछे खड़ा करने लगी। तो फिर मैंने उसके बाद, तो मम्मी बोली थोड़ी टेंशन तो हो जाती है। तो उस टाइम हम रोहतक गए, पीजीआई में MRI करवाई, सब टेस्ट करवाए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे डॉक्टर राजेश राजपूत थे। उन्होंने एक चीज जरूर बोली मेरे को कि हर 3 से 6 महीने में अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया करो। तो मैं उसके बाद कंटिन्यू मेरा हर 3 से 6 महीने में पूरा बॉडी चेकअप कराता हूँ, जो अब तक 2023 आ गया, अब तक बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारे दर्शकों का भी और मतलब जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, सभी का एक क्वेश्चन ये रहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं नरवाना से बिलोंग करता हूँ। नरवाना मेरा शहर है हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट मेरी जींद है, तहसील भी मेरी नरवाना है। तो नरवाना में जैसे आपा बगड़ बोल देते हैं, नरवाना में मेरा मोरपत्ती है, वहीं मैं रहता हूँ। अगर कोई साथी मिलना चाहे तो ऑल टाइम नरवाना रहते हो या फिर पहले उसको संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, पहले संपर्क करना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फोन करके पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो। मतलब जो मतलब इतनी दूर से, जैसे आप आए इतनी दूर से, तो मैं तो आज जैसे आपने संपर्क किया तो आप मिल लिए, तो मैं तो यही कहूँगा जो भाई भी मिलने आए एक बार संपर्क जरूर कर ले, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो और फिर आगे कई बार ना मिलो तो थोड़ा अच्छा लगता। इब कई दर्शक ने भी कहा है कि जीतू दो लुगाई ले गए हैं, मतलब दो वाइफ है इसके पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कई बार कहते हैं लोग, वो कौन से लोग हैं वो? मेरे को तो कोई आज दिखाएंगे वो लोग क्या बोल रहे हो, मतलब लोगों क्यों सुनने हैं? अभी तक तो मेरी कोई शादी हुई नहीं है। मतलब शादी का क्या सीन है? नहीं, शादी का अभी तक कोई सीन नहीं है। अभी तो बहुत ऊपर तक, मतलब वर्ल्ड लेवल पे छाना है, मतलब अपने इंडिया का नाम रोशन करना है। कितने ऊपर जाना? 7.5+ तो हो गई। कोई नहीं, अब तो शुरुआत हो चुकी है। 7.5 हो गई, तब तो 8.5 भी हो चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल हो रहता है आपको लेके कि मतलब जो 7.5 फुट प्लस की हाइट है, तो आपके जूते या फिर आपके क्लोथ्स या फिर सोते कैसे हो, इन सब चीजों के बारे में? बिल्कुल, ये सवाल भी मतलब हर कोई पूछ ही लेता है कि जूते कितने नंबर आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जीन्स कहाँ से मंगवाते हो। तो मेरा सब कुछ दिल्ली से आता है। दिल्ली मेरे जीजा जी है, तो उन्होंने टाई अप करवा के दुकान है वहाँ पर। तो वहीं से मेरे जूते, मेरी जीन्स, मेरी टी शर्ट, मतलब सब कुछ वहीं से आता है। और उस बंदे ने, जो दिल्ली दुकान है, उस बंदे ने अपने दुकान के आगे पेंट लगा टांग रखे, मतलब मेरे कि भाई मैं इस बंदे की फोटो लगा रखी है, मैं इस बंदे के कपड़े मैं ही सिलता हूँ। अच्छा, अब
ये भी रहता है, हम ये देख लेते हैं कि हाइट हो गई, सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसी का इसका ये रहता है कि इसका नुकसान भी होता है। मतलब कभी कभी ऐसा फेस हुआ कि थोड़ा सैड महसूस हुआ? नहीं नहीं, कोई सैड महसूस नहीं हुआ। मतलब जब स्कूल में थे तो एक बार कहीं मैं बाहर नर्वस फील करता था, लेकिन उसके बाद में प्लस 2 के बाद कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं खुश हूँ मेरी हाइट से, मेरे को कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं भी जाता हूँ बहुत लोगों का प्यार मिलता है, आप जैसे भाइयों का प्यार मिलता है, और क्या चाहिए। अब ये भी चर्चा है कि अगली बार बिग बॉस में एंट्री होगी धमाकेदार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब वो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो मोदी वाला था ये तो। नहीं नहीं, ये तो मेरा ही है, मेरे अच्छे दिन आएंगे भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार की वजह से। मतलब मैं आज जो भी हूँ आप सबके प्यार की वजह से हूँ इस मुकाम तक। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा दर्शक ये भी पूछ रहे आपकी जोड़ी थी, हाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों की जोड़ी थी, हाँ जी। उसमें तो करार आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं है। फिर मैं वही बात अब बोल रहा हूँ कि लोग कई लोग रहते हैं, भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या सुना, लोगों को ऐसे ही। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अपना भाई है पोला मलिक, उसको आपको पता, उसके थोड़े पेट में दिक्कत सी हो गई थी, तो उसके वजह से वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। तो जल्द ही नई वीडियो आएगी, जल्द ही इकट्ठे करेंगे, टेंशन मत रखो। अब ये सवाल रहता है कि जिस तरह से आप हरियाणा की सेलिब्रिटी हो, एक तरह से टालेक्स पर्सन इन हरियाणा हो, तो जो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिर फिल्म इंडस्ट्री है, वहां से कोई ऑफर कभी आया हो या फिर आने वाले समय में सोचा हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफर बहुत आते हैं, मतलब हरियाणा से भी हो, लेकिन आप लोग खुद का ही मतलब करेंगे जल्द ही, बढ़िया धमाका करेंगे 2023 के अंदर ही। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दिमाग का भी ठीक है, कर लोगे खुद का भी, लेकिन ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, इनमें करने में क्या रज़ है? जल्द ही, मैंने अभी बोला कि आप जो जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द ही मतलब आपको बढ़िया अच्छी न्यूज मिलेगी 2023 के अंदर ही, बड़े बढ़िया धमाका करने वाले हैं। तो अब मैं आपसे एक कड़वा सच हो सकता है पूछना चाहूंगा, जो अपनी ये हरियाणवी इंडस्ट्री है, ये मतलब आज फिलहाल आपने भी देखा होगा एक मॉडल की फोटोज वायरल कर रखी है और हो रही है उसकी जगह वायरल, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब ये बहुत गलत बात है। मतलब लोगों की सोच यहीं तक रहेगी कि फोटो वायरल कर दी, वीडियो वायरल कर दी, वो ये नहीं सोचते कि उनके घर में माँ बेटी है, उनके घर में भी मतलब उनकी बहन है। तो मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे काम बिल्कुल ना करें। अगर कोई आपसे मिलता है या कुछ करता है, विश्वास करके, विश्वास के ऊपर ही मिलता है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा जिसका आपने ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ। जितू मोर का सबसे बड़ा डर क्या है? डर तो कुछ नहीं है, मतलब आपने पूछ लिया ये सवाल, डर तो कुछ नहीं है, मतलब क्या बताएं इसके बारे में। तो बताना तो पड़ेगा, नहीं डर तो है, इसीलिए तो ये थोड़ा विलंब हो गया ना बात। नहीं नहीं नहीं, डर कुछ नहीं है, मतलब जिंदगी में डर तो होना भी नहीं चाहिए किसी चीज का। मतलब बढ़िया चल रही है लाइफ, डर तो नहीं है। सबसे बड़ी ताकत क्या थी तुम्हें? मेरी माँ। माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हो? बिल्कुल, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। माँ तो माँ ही होती है। जितू मोर की सबसे ज्यादा कमजोरी क्या है? कमजोरी तो कुछ नहीं, आज के टाइम पर कमजोरी तो ये सवाल तो आंसर दो इसका। इसका तो क्या आंसर है? नहीं कमजोरी तो है जितू मोर की, विश्वास कर लेते हो लोगों पे या फिर अपना ज्यादा मान लेते हो, फिर बाद में धोखा होता पता है। क्या बात है जो आपका अंकित कुंडू जी, मतलब मैं शुरू से ही मतलब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले, मतलब नए नए लोग जल्दी में, और मैं जल्दी विश्वास कर लेता हूँ लोगों पर। फिर लोग पीछे से जो काम करते हैं, मतलब मेरी मेरी ही बुराई करने लग जाते हैं किसी और के आके, और भी कुछ, मतलब वो मेरे को मतलब इतना विश्व, आप मानोगे नहीं, मेरा अब इन चीजों से बिल्कुल विश्वास उठ गया, मतलब किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते आप, ऐसा टाइम आ गया है। क्या जितू मोर के साथ धोखा हुआ है? बहुत बार, बहुत ही बार। कुछ बताना चाहोगे?
नहीं ये तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन धोखा इतनी बार हो चुका है। मतलब जो अपने ही बंदे थे जिन पे मैंने पूरा विश्वास किया, घर पे बैठ के खाना खिलाया, घर पे लाया उनको, उनको मेरी हर बात बताई, लेकिन वही धोखा देते थे, तो अच्छा थोड़ी लगता है। सबसे ज्यादा उदासी या फिर सैडनेस किस टाइम और वो कौन सी घटना थी जिसको आपने को सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया? बस जब मैं वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन बहुत सारे मित्र बने, लेकिन कई बार ऐसे मित्र बने जिनके साथ बिल्कुल प्यार प्रेम हो जाता है, परिवार की तरह। अगर वो छोड़ देते हैं ना, उसके बाद धोखा दे देते हैं वो, तो उसके बाद थोड़ी एक बार तो दिमाग में थोड़ा वो होता है। और सबसे ज्यादा मतलब सेलिब्रेट कौन सा दिन किया आपने कि आज सबसे ज्यादा जोश का दिन है ऐतिहासिक? मैं बर्थडे पे किया हुआ है मैंने, मेरा बढ़िया, हम बहुत बढ़िया गया था एक बार मेरा। 19 जुलाई 2021 को मेरा बहुत बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, जिसको मेरे को भी नहीं पता था भाई मेरा इतना अच्छा सेलिब्रेट होगा, मतलब सरप्राइज दिया था। तो सारे भाई एक बार नोट कर लियो, 19 जुलाई को जीतू मोर लंबू भाई साहब का बर्थडे है और विश करना ना भूलियो। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। बिल्कुल 19 जुलाई को अपना बर्थडे आता है जी। अच्छा, एक मैं आपसे, अब मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, कोई आर्टिस्ट हो सकता है या फिर कोई सिंगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आपका जो पहला विचार आए इंसिडेंट से एकदम से, उसको आपने बताना है। डांडा न्योड़ी वाला। डांडा न्योड़ी वाला बढ़िया चल रहा आज के टाइम में, 2023 में गाने उनके बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे भाई, तो ठीक है। आज के टाइम पे इंडस्ट्री में मतलब नाम बना गया है। पहले मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो इंडस्ट्री में अभी आए हैं, इंडस्ट्री में सब मेरे से अभी बहुत पहले के आए हुए हैं, लेकिन अपना नाम वो भी ठीक है, ठीक गाने निकाल, मेहनत कर रहा है। केडी भाई भी बहुत अच्छे, मतलब वो तो बोलते हैं हरियाणा का बब्बू मानी है, तो सब बोलते हैं। नहीं इनको भी, क्योंकि आपने इनके रैप ऐसी चीज है, मतलब गाने को चढ़ा देती है। बहुत अच्छे है वो भी, हमारे केडी भाई भी, बहुत बार मुलाकात हुई है अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया है। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो अगला हमारा जो व्यक्ति विशेष है मनोहर लाल जी, उनके बारे में क्या विचार आपके? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, तो उनसे देखो मैं कई बार मिल चुका हूँ। आपको मैं बता दूं कि एक स्पेशल कोटा होता है, जैसे खिलाड़ी है भर्ती कर सकते हैं, जैसे मेरी हाइट है 7 फुट 6 इंच, तो वो मेरे को एक स्पेशल कोटे में भर्ती कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन वो मुझको कोई हाँ करवाएंगे, कोई रिप्लाई अच्छा नहीं दे रहे, इसीलिए उनसे तो हम नाराज ही हैं। अच्छा, तो सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी आउटस्टैंडिंग भर्ती जरूर करवाएं। अभी हाल फिलहाल सभी जो हमारे पहलवान हैं वो धरना प्रदर्शन करे हुए हैं, दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इनका भी कितना शोषण कर रही है सरकार? बिल्कुल, उनको ध्यान नहीं दे रही है उनको, पर उन्होंने पहले उनको मेरे हिसाब से 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उनको लगभग 3 महीने हो गए, भाई 2 महीने में आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा फिर बैठ गए जंतर मंतर पे, तो सरकार उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो एक मुद्दा और वायरल हो रहा जो संदीप सिंह हॉकी खिलाड़ी वाला, उसमें कितनी क्या सच्चाई मानते हो? देखो सच्चाई का तो ऐसा है, आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या आता है? मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है जी चूरमा। और एक टाइम में दूध की बात करें या फिर लस्सी की बात करें या फिर रोटियों की बात करें, तो 20-30 तो खा जाते हो आप एक साथ? नहीं 20-30 एक साथ तो नहीं खा सकते, लेकिन डाइट नॉर्मल ही है मेरी, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह 4-5 रोटी सुबह, फिर दोपहर को 4-5, फिर शाम को कई बार घर पे होते हैं तो दोपहर को चाय के साथ भी 3-4 रोटी, मतलब डाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन डाइट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं जल्दी पेट पर जाता हूँ, 5-6 रोटी नहीं। अब ये सामने कैमरा लगा हुआ है, हाँ जी, और इसमें देख के आप कहोगे खबर हरियाणा की यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो यही कहूँगा मेरे छोटे भाई के चैनल को खबर हरियाणा की
बिल्कुल तोड़ पैर दो, शेयरिंग का, लाइक का, दुम उठा दो। दुम उठा दो, चैनल ने कर दो सब्सक्राइब। अंत में क्या संदेश देना चाहोगे आप नौजवानों को या जो भी आपको देखते हैं? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो मेरा युवा साथी है वो आजकल नशे की तरफ बहुत जा रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे पत्ते को छोड़कर अपने देसी खान पान पर ध्यान दें, अपने हरियाणा का, अपने इंडिया का नाम रोशन कर दो वर्ल्ड लेवल पे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे आजकल आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मतलब बहुत गंद मचा रखा है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई नई वीडियो बनाओ तो एक बार खुद देखो और ऐसी वीडियो बनाओ कि बाप अपनी बेटी के साथ और माँ अपने बेटे के साथ देख सके। धन्यवाद।